हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंटल एक्शन वर्ब्स के बारे में। ठीक है, देखिए लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल एक्शन वर्ब्स, जो कि सभी का जो मेन रूट है ना, मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब से हम लोग मोटा मोटी जानते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग ना इसके मतलब इसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, बाइफर्केट कर रहे हैं, मतलब कि ना इसके अंदर छोटे छोटे कितने तरह के वर्ब्स होते हैं। तो पहला हम लोगों को क्या मिला? एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स में अब हम लोग उसके अंदर है तो मिला क्या? फिजिकल और मेंटल वर्ब। अब इसमें और तरह के वर्ब्स हैं जो मैं कवर करूंगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? मेंटल एक्शन वर्ब्स के बारे में। अगर आपको फिजिकल एक्शन वर्ब्स के बारे में भी देखना है तो आप वो वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, वो वीडियो अपलोडेड है। चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मेंटल एक्शन वर्ब्स बेसिकली किस तरह के वर्ब्स होते हैं। इसमें होता है ना, जो माइंड से आपका रिलेटेड रहेगा। कोई चीज जो एक्शन करते हो ना, वो प्रोसेस जो होता है ना, माइंड में ही होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड मेंटल एक्शन वर्ब्स होता है। कैसे? देखिए, दीज वर्ब्स, मेंटल एक्शन वर्ब्स को बोल रहा है, दीज वर्ब्स डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है? कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेसेस को क्या ये डिस्क्राइब करता है, इस तरह के वर्ब्स। अब कॉग्निटिव और मेंटल, मेंटल तो आपको पता है माइंड से रिलेटेड, कॉग्निटिव वही होता है आप ना रीड करके एनालाइज करते हो ना, किसी चीज को एकदम अच्छे वे में रीड करते हो, एनालाइज करते हो, उसको हम लोग समझते हैं कॉग्निटिव वे के थ्रू में। ठीक है, इसका आप मीनिंग भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सच एज, देखिए थिंकिंग, ठीक है, परसीविंग, लर्निंग एंड फीलिंग। अब क्या है, यहाँ पे बोला था कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेस को क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। उसमें क्या है? थिंकिंग आ गया, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, सच एज क्या है? थिंकिंग, परसीविंग, ठीक है, learning and feeling. These verbs highlight the intellectual or emotional activities that occur within an individual's mind. अब ये बोला ना इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, बुद्धिमत्ता से रिलेटेड या इमोशन, अब सैड हो क्या सोच करके उस चीज को क्या किसी के माइंड में, देखिए विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड, किसी भी एक के इंसान में इस तरह का फीलिंग्स जो आता है ना, उसको क्या करता है? हाईलाइट करता है, मोटा मोटी ऐसे ये हो गया। अब इसके हम लोग ना डीप में जाएंगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहला हम लोग तो ये तो समझिए, अब इसमें कितने तरह के वर्ब्स आते हैं, वोकैबुलरीज किस तरह के आते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए कॉग्निटिव वर्ब्स, देखिए कॉग्निटिव को कैटेगराइज कर दिया गया है कि कॉग्निटिव से रिलेटेड कौन से रहेंगे, ठीक है, परसेप्चुअल से रिलेटेड कौन कौन से रहेंगे, इसमें और भी है। ठीक है, मैं इसका लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा अपने शॉर्ट्स वाले में, और लिंक भी कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें लगभग 500 से 400 तक का वोकेबलरीज में जो रहेगा ये मेंटल एक्शन वर्ब से रिलेटेड, उसमें सारा रहेगा, कॉग्निटिव वाला रहेगा, परसेप्चुअल रहेगा, और भी रहेगा, तो सारा मैं इंक्लूड कर दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखिए कॉग्निटिव वर्ब से रिलेटेड होता है ज्ञान संबंधित, ज्ञान से, वही रीड करने का जो एबिलिटी होता है ना, समझने का, एनालाइज करके, उससे रिलेटेड हो जाता है ज्ञान। आपको कोई दे दिया, जैसे कोई किसी चीज का पुर्जा वगैरह हो गया, या फिर कोई चीज हो गया, मतलब उसमें ना क्या है, आप एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज करके निकाल रहे हो उसका कि हाँ ये बोलना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, समझने के लिए। ठीक है, तो वो ज्ञान संबंधित क्रिया है। ठीक है, अब परसेप्चुअल वर्ब्स में क्या होता है? देखिए परसेप्चुअल वर्ब्स है ना, परसेप्चुअल में आता है आप किसी चीज से अवेयर होते हो, मान के चलो आप किसी से अवेयर नहीं हो, लेकिन अब आपको अवेयर होना, तो अवेयर होने के लिए आप जाहिर सी बात क्या, या तो आंख से देख करके, कान से सुन करके, नोटिस करके, ऑब्जर्व करके, ये सब चीज से ना, सेंस करके, टेस्ट करके, ये सब से आप क्या करते हो, ये सब चीज से आप अपने आप को अवेयर करते हो किसी चीज के बारे में। तो वही है परसेप्चुअल वर्ड्स, मतलब प्रत्यक्ष अवेयर करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग परसेप्चुअल वाले में सेंस में आते हैं। तो इससे रिलेटेड वाला कौन सा आएगा, सब अभी देखेंगे। देखिए कॉग्निटिव वर्ड्स में क्या आ जाएगा? थिंक आ गया, मैंने अभी थोड़ा सा एग्जांपल दिया, थिंक है, कंसीडर है, एनालाइज है। थिंक क्या, आप माइंड में ही कुछ सोचते हो ना, कोई कुछ बोलता है कि थिंक अबाउट इट, आप उसके बारे में सोचोगे। अब वो क्या फिजिकली एक्शन नहीं ना कर रहे हो, अभी आप वो प्रोसेस जो हो रहा है सोचने का, वो माइंड में हो रहा है। ठीक है, तो माइंड में हो रहा है, इस तरह के एक्शन को हम लोग बोलते हैं मेंटल एक्शन। माइंड में हो रहा है वो एक्शन, भले किया जा रहा है लेकिन माइंड में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उसके बारे में सोचिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। वही थिंक, कंसीडर, वही आप कंसीडर करना, सोच के सेंस में आता है। एनालाइज, एनालाइज क्या करते हो, माइंड ही में एनालाइज करते हो, कोई दे दिया किसी चीज का बिल है या कोई भी चीज, उसको एनालाइज करते हो ना। तो वैसे ही देखिए परसेप्चुअल का भी क्या मैंने मीनिंग बताया था, जैसे कि प्रत्यक्ष, अपने आप को अवेयर करते हो ना कुछ सेंसेस के थ्रू, देख करके, टेस्ट कर करके, सुन करके, नोटिस करके, ऑब्जर्व करके। तो ये सब क्या है, वर्ब्स हैं। तो देखिए सी है, हेयर है, नोटिस है, ऑब्जर्व है, परसीव है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, एक दो तीन चार पांच इतने हैं,
मैंने इतने अभी लिखे हैं, इसके और भी वोकेबलरीज जो मैं बोल दिया हूँ कि प्रोवाइड सारा करवा दूंगा, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, फिर कुछ बुलेट पॉइंट्स देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, इसको और डीप में समझ लेंगे। और एक चीज ये भी ध्यान देना, ये सब जो अभी अपने बेस फॉर्म में है ना, ये मत समझिए कि हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अभी मान के चलिए V1 में है, हम लोग के पास 5 फॉर्म्स होते हैं ना, तो ये V2 पे चेंज हो जाएगा, V3 पे चेंज हो जाएगा, V4 पे चेंज हो जाएगा, V5 पे चेंज हो जाएगा, वैसे ही ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वोकेबलरीज इसलिए यूज करते हैं, कॉन्साइसनेस पैदा करता है आपके सेंटेंस में, मतलब ना कि बारीकी समझ में आता है कि आखिर हो क्या रहा है, एक्शन जो हुआ है जिसके द्वारा किया गया वो उस किस रीजन से, मतलब क्या हुआ, किस रीजन हम समझते हैं। सेंटेंस कोई बोलता है ना तो समझ में आता है। जैसे हम बोल दिए कि आई गो, ठीक है, मैं जाता हूँ, तो कोई सुनेगा तो समझेगा कि आई गो का मतलब क्या। तो क्लियरिटी देता है, स्मूथनेस देता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ना समझने में इजी बनाता है। और इसमें ये नहीं है कि प्रेजेंट का ही बात करें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंडीशनल, बहुत तरह के मतलब सेंटेंसेस में ये जहां जहां पे आपका रिक्वायरमेंट रहेगा आप यूज कीजिएगा, उसी के हिसाब से इसको चेंज भी करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, मैं इस बात पर विचार करूंगा, मैं इस बात पर विचार करूंगा। अब देखिए पहला, ये फ्यूचर का बात कर रहा है, गा है, गी है और विल भी लगा हुआ है। हिंदी में गा गी से हम लोग बेसिकली एकदम ट्रेडिशनल वे में समझते थे ना, यहाँ पे विल लग गया, तो विल फ्यूचर के लिए यूज करते हैं ना। तो देखिए आई विल कंसीडर दिस, अब विल के बाद हम लोग V1 लगाते हैं, आई हो गया सब्जेक्ट, तो आई विल कंसीडर दिस टॉक, मतलब इस बात पर विचार करूंगा, ठीक है, इस बात पर, मैं इस बात पर विचार करूंगा। देखिए ये अपने बेस फॉर्म में है क्योंकि विल के बाद बेस फॉर्म आता है, ठीक है। और ये फ्यूचर का, तो इससे क्लियर हुआ ना कि ये कुछ बोला। अरे बोला तो इसका सेंस क्या निकला, इसके बाद आप समझो कि चलो वो बोला कि भाई इस बात पे, आपने बोला होगा कि इस बात पे विचार करो, तो वो बोला होगा ठीक है भाई इस पे विचार करेंगे, तो वही वो विचार करे। और ये कंसीडर जो है काम क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ना, माइंड में वो सोच रहा है, ठीक है भैया ये जो बोला है ना इसका अब विचार किया जाए, वो माइंड में सोच रहा है। तो मेंटल प्रोसेस जो होता है ना, माइंड में जो प्रोसेस होता है कुछ एक्शन का, सोचने का, करने का, उसमें मेंटल एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं, वो सब मेंटल एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे आई एम नोटिसिंग योर बिहेवियर, अब देखिए ये नोटिस बन गया, नोटिसिंग क्या है, आईएनजी ऐड हो गया, जो कि हम लोग का जीरेंट भी हम लोग बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब का, ठीक है। जैसे मैं आपका व्यवहार देख रहा हूँ, तो मैं आपका व्यवहार देख रहा हूँ, इसका हिंदी हो गया। और देखिए यहाँ पे चेंज भी हो गया V4 पे, और ये क्या है, इससे पता चला ना कि कोई कुछ तरह का बिहेवियर वहां पे कर रहा है। तो भैया ये अब जैसा भी बिहेवियर करे, अच्छा बेकार जो भी, ठीक है, यहाँ पे पता चला ना कि हाँ वो कर क्या रहा है, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे क्लियर कट बात हो जाता है, आपका वोकेबलरी लगाइएगा तो। और ये भी पता चलता है कि क्या उसका अभी ना ऑन गोइंग काम हो रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में एम लगा, आई के साथ एम जाता है। और प्रेजेंट ये हम लोग जो रहा रही हिंदी में बोलते हैं ना, रहा रही ऑन गोइंग प्रोसेस के लिए हम कर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोल सकते हैं ना आई एम टीचिंग, मेरा ये काम अभी चल रहा है पढ़ाने का, ठीक है। तो यहाँ मैं भी एक सेंटेंस बनाया, उससे क्लियर हुआ ना कि मैं कर क्या रहा हूँ, कॉन्साइसनेस पैदा कर दिया वहां पे सेंटेंस में, ठीक है, मेरे थॉट में, ठीक है। देखिए हो गया। एक और एग्जांपल मैंने, अच्छा ऊपर वाला छूट गया था, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, देखिए ये प्रेजेंट हैबिट में आ जाएगा, या प्रेजेंट ता है ती से जो हम लोग बोलते थे, आई थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचता हूँ। तो थिंक अपने बेस फॉर्म में आ गया, आई के बाद वी फॉर्म ही बेस फॉर्म रहता है, ठीक है, अपने में है। और इससे पता चला ना कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, बोला अब थिंक का काम क्या, वही माइंड में हो ना। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए ये सब एक्शन आपके ना बॉडी मूवमेंट से नहीं हो रहा, जैसे रन हो गया, जो लास्ट वाली वीडियो में देखे हम लोगों ने पढ़ा था, रन था और भी कुछ कुछ था, ठीक है। तो जंप वगैरह था, वो सब मूवमेंट हो रहा था जो कि देखा जा रहा था, ऑब्जर्व किया जा रहा था। यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे अभी हम बुलेट पॉइंट में बताएंगे, ऑब्जर्वेबल नहीं रहता ये, नोटिस मतलब एक्शन हो रहा नो डाउट, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो माइंड में ना हो रहा एक्शन उस तरह का सेंस में, ठीक है। माइंड में आप सोच रहे हो, माइंड में आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, वैसे वाला, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब एक और था, आई हर्ड इट, ये आ गया सेकंड फॉर्म पे, ठीक है। आई हर्ड इट, आई हर्ड इट मतलब मैं यह सुना, मैं यह सुना। तो अब बता रहा है, इससे कॉन्साइसनेस पता चल रहा है कि ना कि हाँ कुछ सुना होगा इसलिए वो बोला। तो वही चीज है, ये सब चीज क्या है, ये सब वोकेबलरी है जो सेंटेंस को क्लियर करता है। और ये सब आपको अगर एग्जाम में लिखना हो या किसी से आपसे पूछ ले तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मेंटल एक्शन वर्ब्स होता क्या। तो मेंटल एक्शन वर्ब्स बेसिकली वो होता है जो एक्शन तो करते हैं हम लोग, जो माइंड में सोचने का जो प्रोसेस होता है ना, वो उससे रिलेटेड एक्शन मेंटल एक्शन वर्ब्स होता है। माइंड में जो प्रोसेस होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे थिंक, थिंक क्या है, हम लोग मूवमेंट नहीं ना कर रहे हैं, हाथ से थिंक नहीं ना कर रहे हैं, पैर से थिंक नहीं ना कर रहे हैं, माइंड में उसको थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कंसीडर वही हो गया। फिर जाकर के
हेयर वगैरह क्या है, कान को इसे खींच खींच के तो नहीं ना हेयर करवा रहे, कान से सुन रहे हैं, सुन के कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है नोटिस वगैरह क्या है, नोटिस हम लोग कुछ मार वार के तो नहीं ना करे, किसी के गर्दन नेटी पकड़ के नहीं ना बोले कि भाई अब तो तेरे ऐसे ऐसा करेंगे, तो वहां पे मूवमेंट हो रहा, वो नहीं। यहाँ पे बस कान आपका खड़ा है, बोलते हैं ना दीवार भी भाई सुन रहा है, वो ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट कर रहा है, दीवार भी नहीं कर रहा। एक एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, तो वो नहीं। हम लोग क्या कान को खींच कर नहीं कर, बस ऐसे करके रख दिया, बात सुन रहे हैं, तो वहां पे क्या है, आपका सेंस किया जा रहा है, सेंस हो रहा है, माइंड से ही रिलेटेड सेंस हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे ये सब चीज में आ जाता है। होपफुली आपको समझ में आएगा। चलिए बुलेट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि पॉइंट्स में है, दे डिस्क्राइब इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। देखिए इंटरनल माइंड के अंदर जो प्रोसेस होता है ना, उसको डिस्क्राइब करता है क्या, मेंटल एक्शन वर्ब्स वगैरह। ठीक है, दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, वही जो डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, माइंड के अंदर कोई घुस करके पकड़ के उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो वाला बोल रहा। ठीक है, दे ऑफ्टन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज। देखिए कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटी, अब तो पहले क्या था, कॉग्निटिव हम लोगों ने समझा था क्या, ज्ञान संबंधित, मतलब आपको एक एबिलिटी होना चाहिए रीडिंग करने का, समझने का, मतलब एनालाइज वगैरह करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स, अब हार्ड लेवल का जो होता है ना, हार्ड लेवल का क्या कॉग्निटिव, तो वहां पे देखिए क्या है, एक्टिविटीज को क्या है इन्वॉल्व करता है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज, जिसमें सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, माइंड से ही ना सोच करके प्रॉब्लम सॉल्विंग निकालते हो, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन क्या सोचने के बाद ही ना लेते हो, और क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब सब सोचने से ही रिलेटेड जा रहा है। तो ये सब एग्जांपल में आप दे सकते हैं अगर आपको देना होगा तो। मैं क्योंकि एकदम डीप में जाकर बता रहा हूँ ये सब चीज़, मैं तो ओवरव्यू सब बताता, मेन वर्ब क्या, जैसे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें है सब्जेक्ट रहेगा, एग्जाम का रिक्वायरमेंट है तो एग्जाम रहेगा, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब, और नहीं है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब आता है, जैसे कि मेरे को जरूरत है कि हाँ मैं खाता हूँ, तो आई ईट, आई निकाला वोकेबलरी से और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वहां पे लिख करके चल दिया, मेरा सेंटेंस को सब समझ भी गया, नो डाउट। ये बस एक्स्ट्रा डीप में नॉलेज लेने के लिए था। ठीक है, तो वही चीज हो गया यहाँ पे। देखिए ये मैंने बता दिया। अब देखिए, दे कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस। देखिए बेहोशी के हालात में आप क्या है ना, आप कौन से जागरूक नहीं हो या एक जागरूक हो, उन दोनों के मतलब मतलब क्या, उन दोनों के मेंटल प्रोसेसेस को क्या करता है, या डिस्क्राइब करता है। आप जागरूक हो नहीं हो, उन दोनों में भी आ जाता है। अब जागरूक नहीं हो मतलब आप जागरूक नहीं हो, लेकिन आप कुछ कर रहे हो, सोच रहे हो ना, मेंटली कुछ हो रहा है ना, फिर क्या है, आप जागरूक हो, तो वहां पे मेंटली हो रहा है बेसिकली। देखिए ये इतने बुलेट पॉइंट्स है ना, काम आपका एक से भी हो जाएगा, एक वर्ड से भी हो जाएगा। कैसे, माइंड में जो प्रोसेस होता है ना, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा समझा। ठीक है, आने वाले वीडियो में कुछ और भी पढ़ेंगे। अब दूसरा मेंटल एक्शन वर्ब से रिलेटेड मैंने सारा बता दिया। अब इसमें मैंने अभी मतलब कुछ वोकेबलरीज ऐड किया था, वर्ब्स ऐड किया था। अब मैं शॉर्ट्स के थ्रू इसमें ढेर सारा ऐड करूँगा, क्योंकि ये जगह ज़्यादा बड़ा है नहीं कि मैं दिखा सकूंगा, वीडियो का लेंथ भी लंबा चला जाएगा। ओवरव्यू मतलब ओवरव्यू नहीं, सारा आपको समझ में आ ही गया कि कैसे क्या होता है, किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा। इतना कोई पूछेगा भी तो आपको 500 या 400 या 300 तो कोई आपको एग्जांपल पूछेगा नहीं, उसको खुद टाइम नहीं, उसको खुद बोरियत फील हो जाएगा। आपको क्या बोल देना, थिंक है, कंसीडर, एनालाइज है, नोटिस है, ऑब्जर्व है, परसीव है, हियर है, सी है। ठीक है, तो ऐसे बोलिए, निकलिए, और शॉर्टकट में इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।